जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपसे हमारे YouTube चैनल में। और आप लोग कैसे, बढ़िया, ठीक ठाक, जबरदस्त हैं। आज एक बहुत ही जबरदस्त चैप्टर, बहुत ही खतरनाक चैप्टर मैं बताने वाला हूँ, जियोग्राफी का। किसका बताने वाला हूँ? जियोग्राफी का। आप लोगों को पता है जियोग्राफी, जियोग्राफी में एक हमारा चैप्टर आता है जिसका नाम है भूकंप। क्या है? भूकंप। आज इस भूकंप को हम लोग क्या करेंगे, एकदम कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, एकदम आसान भाषा में भूकंप को समझ लेंगे। पहली बात जान लेते हैं, अगर भूकंप के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। तो ये बताइए, जो भूकंप का अध्ययन होता है क्या कहलाता है जी? सिस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी। ये जो हमारा भूकंप होता है, भूकंप आता कैसा है? देखिए, जो हमारा भूकंप आने का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है, जो हमारा भूकंप है, ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी हमारा जिस पर स्थित है उसे प्लेट कहते हैं, प्लेट। तो सभी प्लेटों पर हमारा क्या पृथ्वी बना है। हमारे पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में 7 प्लेट होते हैं, बढ़ के प्लेट 7 होते हैं। उसी 7 प्लेट हमारा पृथ्वी क्या है, स्थित है। वही प्लेटों के डगमगाहट से क्या आ जाता है? भूकंप आ जाता है। ठीक है, भूकंप जब आता है, भूकंप में बहुत ढेर सारे क्या होती है? ऊर्जा होता है। इसमें क्या होता है? बहुत ही ढेर सारा क्या होता है? ऊर्जा होता है। मैं बता दूं, भूकंप जब आता है, देखिए, पूरे छत को हिला देता है, जहां लोग बैठे रहते उसको हिला देता है, या फिर गलती से अगर और तेज भूकंप आ जाता तो ढह भी जाता है, घर और भी गिरा देता है ना। इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्या निकलता है? ऊर्जा होता है। देखिए, भूकंप को हम लोग समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये क्या है? ये पृथ्वी है हमारा ना, ये हमारा क्या है? पृथ्वी है। और ये हमारा क्या है? जहां से भूकंप चलता है, देखिए, पृथ्वी के नीचे, ये पृथ्वी के नीचे चलते हैं। जहां से भूकंप निकलता है उसे कहते हैं फोकस। इसे जहां से ये चलता है इसे क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, फिर इसे मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे मूल कहते हैं। तो ये बताइए, भूकंप जहां से चलता है उसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल। और भूकंप जहां जाकर के पृथ्वी के जिस सतह पर टकराता है, भूकंप जहां से चला उसे मूल कहते हैं। लेकिन भूकंप जब पृथ्वी पर जहां टकराता है उसे कहते हैं, उसे जानते हैं आप लोग? इसे कहते हैं एपी सेंटर। क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। मैं लिख देता हूं ना, ईपी सेंटर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। क्या कहते हैं जी? अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये बताइए, भूकंप जिस पृथ्वी की जिस सतह पर टकराता है उसे क्या कहते हैं? ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, नहीं? क्या कहते हैं? ईपी सेंटर। तो अब मेरे पास ध्यान समझिएगा, सबसे पहले एहसास ईपी सेंटर पर होता है। भूकंप जहां चला मूल हो गया, लेकिन जब ये चलता मूल हो गया ना, देखिए, ठीक है, नहीं? जो यहीं पर हमको एहसास हो जाता है कि ये भूकंप आ चुका है। अब देखिए, भूकंप जब निकलता है ना, इसमें से तरंग निकलती है। क्या निकलती है? तरंग। तो भूकंप में से क्या निकलता है? तरंग निकलता है, तरंग। ठीक है, तरंग निकलता है। जो भूकंप जब चलती है, भूकंपों में से तरंग निकलता है। क्या निकलता है? तरंग। इसमें से 3 प्रकार की तरंग निकलती है। कितने प्रकार का तरंग निकलता है? 3 प्रकार का। तो देख लेते हैं कौन कौन तरंग होता है। देखिए ध्यान से, भूकंप में 3 प्रकार का क्या होता है? तरंग होता है, तरंग। ठीक है, तरंग निकलता है। पहला जो हमारा पहला है, इसे कहते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगे। ठीक है। दूसरा हमारा द्वितीयक तरंग, द्वितीयक। तीसरा हमारा है तृतीयक तरंग। क्या होता है? तृतीयक। तृतीयक। ठीक है, तृतीयक तरंग। इसमें 3 तरंग निकलता है। अब इसका अलग अलग नाम है। जो प्राथमिक तरंग को जानते हो क्या कहते हैं? पी तरंगे कहते हैं। द्वितीयक तरंग को हमारा एस तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एस तरंग कहते हैं। और जो हमारा तृतीयक तरंग है इसे एल तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एल तरंग। ये देखिए, एक हमारा पी तरंग होता है, एक हमारा एस तरंग होता है, एक हमारा क्या होता है? एल तरंग होता है। ये जो हमारा तरंग जो दिखाई दे रहा है ना, पी एस एल, जो हमारा पी है, जो पी तरंग है, बहुत ही इसकी स्पीड, इतनी रफ्तार होती है, इतनी रफ्तार होती है, जानते हैं आप लोग? ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। पहली बात तो, जो पी तरंगे होते हैं कितनी स्पीड चलती है? 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारा क्या चलता है? पी तरंगे चलता है। ये ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो नुकसान होता है, नुकसान, ये ज्यादा नुकसान
नहीं पहुंचाती है, क्योंकि इसकी स्पीड इतना जबरदस्त होता है, ऐसे धड़ाम से मारते उखड़ जाता है। मतलब कि देखिए कुछ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता ना, मतलब ज्यादा क्षति किसी को नहीं पहुंचाती। कौन हमारा प्राथमिक तरंगे, मतलब कि जो पी तरंगे हैं। अगर मैं बात करूं पी तरंगे हमारा किसके रूप में चलता है, आप लोग ध्वनि चैप्टर अगर पढ़े होंगे, ध्वनि चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, और ध्वनि चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें देखो एक होता अनुप्रास्थ, एक होता अनुदैर्घ्य, ठीक है। तो जो हमारा पी तरंगे होता है ये अनुदैर्घ्य के रूप में चलता है। किसके रूप में चलता है जी? अनुदैर्घ्य, ठीक है। ये जो हमारा पी तरंग है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में चलता है, अतः यह नुकसान कम पहुंचाता है। इसी को हमारा पी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हमारा कहते हैं पी तरंगे। देखिए, ठीक है। और इसकी जो गति है, गति जो हमारा प्राथमिक तरंग की जो गति है, जो गति ना बहुत ही तेज है, ठीक है। इसकी गति बहुत तेज है। अगर मैं बात करूं कि जो हमारा प्राथमिक तरंगे कहां कहां चली जाती है, कहां कहां जा सकती हैं, देखिए ये जानते हैं आप लोग, ठोस, द्रव, गैस, ये जो हमारा तरंग है ये तीनों में जाती है। ठोस, द्रव, गैस, ये तीनों में जा सकती हैं, ठीक नहीं। ये तुम्हारा प्राथमिक तरंग है, अतः इसकी तीव्र गति ज्यादा होने के कारण यह ज्यादा क्षति नहीं पहुंचाती है, ठीक है। जो निकलता हमारा जो द्वितीयक तरंग होता है, जिसे हम लोग एस तरंगे कहते हैं, इसकी जो रफ्तार होती है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मैं इधर इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है, मैं इधर मिटा के लिख देता हूं। ये जो हमारा ये है ना, ये देखिए इसकी रफ्तार कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। हमारा कौन? द्वितीयक तरंगे 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। अगर मैं बात करूं इसकी जो थोड़ा गति होता है, थोड़ा से धीमा होता है। इसकी गति क्या होती है? गति जो होती है तीव्र, इसकी गति क्या होती है? थोड़ा धीमी होती है। और धीमी होने के कारण खतरनाक भी होता है, क्योंकि देखिए ऊर्जा, भूकंप में ऊर्जा बहुत ही ज्यादा रहता है और मार देता है, इधर उधर सबको खत्म कर देता है, ठीक नहीं। इसकी गति क्या होती है? बहुत धीमी चलती है। अगर मैं बात करूं कि यह किसके रूप में चलता है, किस तरंग के रूप में चलता है, तो यह अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है ना, अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलता है, ठीक नहीं, अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। अतः यह क्षति ज्यादा पहुंचाने की संभावना है इसमें, क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान समझिए, जिसकी स्पीड ज्यादा हाई होगी, जिसकी स्पीड ज्यादा तेज होगी, तो क्या करेगा? अबे देखिए भूकंप जब आता है 1 सेकंड खातिर आता है, इसकी स्पीड बहुत खतरनाक होता है। 1 सेकंड में एहसास नहीं होता भूकंप आया है कि नहीं आया है। तो वो हमारा कौन सा तरंग निकलता है? प्राथमिक तरंग निकलता है, जो कि हमको महसूस जल्दी कोई नहीं जान पाता। लेकिन जो हमारा जब ये 3 किलोमीटर की स्पीड से आती है, तो इसका थोड़ा गति क्या होगा? थोड़ा धीमे चलेगी। जब धीमे चलेगी, जाएगी, धीरे हिलाते हिलाते जाएगी, तो लोग जान जाते हैं भैया क्या भूकंप आ गया है, ठीक नहीं। तो ये हमारा 3 किलोमीटर वाला, इसे हम किसके रूप में चलता है? अनुप्रस्थ के रूप में चलता है। ये भी ठोस, द्रव, गैस तीनों जगह पर जा सकती है, ठीक नहीं। ये भी क्या होता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों जगह पर जा सकती है, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस ये भी तीनों जगह पर क्या करती है? जा सकती है। हमारा लास्ट वाला बचता है कौन? एल तरंगे। कौन तरंग होता है? एल तरंगे। तो जो एल तरंगे होता है हमारा, एल तरंग को सही से देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात। एल तरंग को देख लेते हैं। इसका जो खोज किए थे, खोज, इसको एल तरंग को लब तरंग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे लब तरंग भी कहा जाता है, लब तरंग। इसे लब तरंग भी कहते हैं। लब तरंग का खोज एचडी लब की है। तो क्या नाम है उनका? एचडी लब, ठीक है। इनका नाम ही था एचडी लब। इन्होंने एल तरंग के क्या किए थे? खोज किए थे। देखिए इसका नाम ही से पता चल रहा है लब, और लब मारता है पूरी तरह से, लड़कों का जीवन बर्बाद करके रख देता है ना। तो लब के चक्कर में मत पड़ना, तो इस तृतीयक एल के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी स्पीड जो होती है, स्पीड होती है ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। इसका मतलब ये है कि ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। कौन? हमारा एल तरंगे। ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाती है इसकी, जिसमें ऊर्जा इतना जबरदस्त होता है एल तरंग में, ऐसे आके परपरा के हिला के चली जाती है पूरी तरह से, ठीक नहीं। तो ये नुकसान क्या करती है? बहुत ही ज्यादा क्या कहता है? नुकसान पहुंचाती है। ये नुकसान पहुंचाती है, बहुत ही ज्यादा क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मैं क्या लिख दूं? वी लिख दिया था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। कौन? हमारा ये एल तरंग जो होता है। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? अब आगे देखते हैं। देखिए
अगर मैं बात करूं कि ये किस तरंग के रूप में चलती है, तो ये भी अनुप्रस्थ के रूप में ही चलती है। किसके रूप में चलती है? ये भी किसके रूप में चलती है? अनुप्रस्थ के रूप में चलती है, ठीक नहीं? अनुप्रस्थ, ये भी अनुप्रस्थ तरंग के रूप में चलती है, तरंग, ठीक है नहीं, तरंग के रूप में चलती है। ये जान समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाती है। एल तरंग बहुत धीमी होती है इसकी। एल तरंग जो इसकी तीव्र गति धीमे के होने के कारण आता है, ये बहुत ज्यादा क्या पहुंचा देती है? क्षति पहुंचा देती है, ठीक नहीं। अगर मान लीजिए गलती से अगर भूकंपों में से एल तरंग निकला, ये तो पूरी तरह से बवाल मचा देगा जी, बहुत खतरनाक बवाल मचा सकता है, बहुत जबरदस्त बवाल मचा देगा। इसलिए इसमें सबसे पावरफुल तरंग कौन होता है? एल तरंग होता है। इसकी स्पीड कितनी होती है? 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जहां से भूकंप निकलता है उसे कहते हैं मूल बिंदु या फिर फोकस कहते हैं। और जिस पृथ्वी पर, जैसे मान लीजिए भूकंप है, यहाँ से ये हमारा हाथ क्या है? ये हमारा पृथ्वी है। अगर यहाँ से भूकंप चला, जहां टकराया, तो इसे जानते हैं, इसे ईपी सेंटर कहते हैं। जो पृथ्वी का जो ये वाला भाग होता है, इसे ईपी सेंटर कहते हैं या फिर अधिकेंद्र कहते हैं। यहाँ पड़ेगा तो पृथ्वी झंझना जाएगी। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहेंगे उनको थोड़ा सा नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक नहीं। अगर हमारा प्राथमिक तरंग रहेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गलती से अगर हमारा एल तरंग आ जाए, लब तरंग जाकर मार देगा, हिला देगा, पूरी तरह झंझनाहट पहुंच जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सबसे खतरनाक तरंग कौन होता है? हमारा तृतीय तरंग यानी कि एल तरंग होता है। इतना सबको समझ में आया ना? चलिए ठीक है, अब आगे मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के जय हिंद।